हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यूपीएसएसएफ का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, यूपीएसएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो देखिए, ये जो आपका निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश का एक पहल है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विमुद्रीकरण, जिसे आप इंग्लिश में डीमोनेटाइजेशन भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो देखिए, विमुद्रीकरण को जो है ये नोटबंदी के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को जो है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसे जो है होल्डिंग यानी धृति जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का जो प्रयास है ना, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसे जो है ये फिशिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो देखिए, टका की बात कर ले तो ये जो आपका बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है जीएसटी के लिए सही नहीं दिया गया है। तो देखिए, आपके 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट दिया गया था ना कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर जो है एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो ये जो आपका जीएसटी के बारे में जो कथन दिया गया था ना, यानी स्टेटमेंट दिया गया था, वो आपका गलत दिया गया था। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये जो आपका दीनदयाल बंदरगाह है ना, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में श्री अमित शाह ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला जो है वो रखा गया है। तो देखिए, हाल ही में श्री अमित शाह जी के द्वारा जो है NCDFI के मुख्यालय की जो आधारशिला है ना, ये गुजरात के आनंद में जो है वो रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए जो है प्रेरित करने के लिए जो है ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ना, ये आपके सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार जो वो दिया जाता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को जो है मंजूरी दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में भारत और इटली देश को जो है प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर मंजूरी जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो देखिए, ये जो आपका INS काबरा है ना, ये हाल ही में कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो देखिए खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना है ना, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी KLISOFC का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो देखिए हाल ही में KLISOFC का जो उद्घाटन है ना, ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 14 के बाद 15 जो आपका आएगा ना, वो हिंदी के प्रश्न आएंगे। तो हिंदी से आप क्या होगा कि डाइवर्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं जीके के प्रश्न ही जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट आपका जीके का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के जो है पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो देखिए भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी लैगून झील है ना, ये आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा में है। तो ऑप्शन ए चिल्का झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर जो है ये बना होता है। तो देखिए ये जो आपका श्वेत प्रकाश होते हैं ना, ये आपके 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में जो है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखिए 1946 में भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ना, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में किया गया था। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ना, ये आपके हरिसेन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो देखिए अंगूर की खेती को जो है ये आपका विटीकल्चर यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, और ये जो बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ की जो श्रृंखला है ना, ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र से एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से जो है अलग होता है। तो देखिए श्रीलंका और भारत जो अलग होता है ना, ये आपके पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा जो है ये अलग होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो देखिए ये जो आपका सोनपुर पशु मेला लगता है ना, ये प्रतिवर्ष आपका बिहार में लगता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में जो है 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुआ था, जिसे जो है कुला जो है वो कहा जाता था। तो देखिए ये जो आपका कुला जो सिंचाई प्रणाली था ना, ये 400 साल पहले जो है ये से विकसित किया गया था। और ये जो आपका कुला जो नहर सिंचाई प्रणाली है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो देखिए भारत में जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद है ना, ये आपके महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का जो है ये सर्वोच्च पद है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कुमार संभवन निम्नलिखित में से जो है किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो देखिए ये जो आपका कुमार संभवन है ना, ये आपके महाकवि कालिदास की जो है साहित्यिक कृति है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का जो पंजीकृत कार्यालय है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए नाल्को जो है ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है।
तो देखिए WHO का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे वृद्धि को जो है यह आपका शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से जो है किस कला के लिए जो ये प्रसिद्ध है। तो देखिए भदोही की बात कर ले तो ये जो आपका कालीन बुनाई के लिए जो वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष है। तो देखिए ये जो आपका अशोक वृक्ष है ना, ये उत्तर प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सुरताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसे साइबेरिया और अन्य ठंड क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और ये जो आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सुरताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए ये जो आपका लिंक्डइन है ना, ये आपके नौकरी तलाशने के लिए जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो देखिए मथुरा की बात कर ले तो ये जो आपके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अकबर का जो मकबरा है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए अकबर का जो मकबरा है ये आपका सिकंदरा में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान जो है किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हुरका बॉल जो नृत्य है ना, ये उत्तर प्रदेश में ये जो आपका धान और मक्के की खेती के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो ऑप्शन बी हुरका बॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की जो स्थापना है ना, ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, और निम्नलिखित में से ये किनके सहयोग से जो है वो किया गया था। तो देखिए BHU की जो स्थापना है ना, ये आपके डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जो हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं, तो हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो आपके तत्सम दिए गए हैं। तो देखिए जब आप ऑप्शन बी को देखोगे ना, नव्य और स्वर्णकार ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि आपके तत्सम हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो देखिए ये जो आपके नलिन और राजीव शब्द है ना, ये आपके कमल के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन डी कमल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को जो है ये आपका ईशान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम विनार्थक का जो है वो सही अर्थ भेद जो है वो बताता है। तो देखिए जब आप ऑप्शन बी को देखेंगे ना, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये आपका शशधर होता है, और शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये आपका शशिधर होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो जब आप ऑप्शन ए को पढ़ोगे, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये जो आपका वाक्य है ना, वो आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना था। तो देखिए ये जो आपका विहार शब्द है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का जो प्रयोग है ना, वो एक वचन में किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सोना शब्द है ना, इसका प्रयोग जो वो आपका एक वचन में होता है। तो ऑप्शन सी सोना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो देखिए हे ईश्वर में ये जो आपको संबोधन किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए संबोधन कारक आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से आपको जो है तद्भव शब्द जो वो बताना था। तो देखिए ये जो आपका काज है ना, ये आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अभिभाषण शब्द में जो है ये आपका अभि उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास जो आपका दिया गया है। तो देखिए रक्त रंजित शब्द में जो है ये आपका तत्पुरुष समास जो है वो दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्यों, कब और कौन सी, ये जो है किस सर्वनाम के उदाहरण है। तो देखिए ये जो आपके क्यों, कब और कौन, ये जो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मदिरालय शब्द के जो है संधि विच्छेद का चयन करना था। तो देखिए मदिरालय का मतलब क्या होता है कि आपका जो है दारू का सेवन जहाँ पे किया जाता है उसे जो है मदिरालय कहा जाता है, और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ना वो आपका मदिरा प्लस आलय होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए अवतरण चिन्ह को जो है ये आपके उद्धरण चिन्ह के नाम से जो वो जाना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है। तो देखिए सत्सई शब्द की बात कर ले तो इसमें जो आपके समुच्चय बोधक विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, ये जो आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए चिल्लाहट में जो आपका आहट प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो देखिए राम अभी सोएगा में जो है ये आपका कर्तृवाच्य होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का जो है वो सही अर्थ बताना था। तो देखिए तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो साधारण बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये जो है सही मुहावरे का अर्थ होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था परोच का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए परोच का जो सही विलोम शब्द होता है ना वो प्रत्यक्ष होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ जो आपको बताना था। तो देखिए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका जो सही अर्थ होता है ना वो आपका अत्यधिक कंजूस होना होता है, तो 93 का ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि क्रोध किस रस का जो है ये आपका स्थायी भाव है। तो देखिए ये जो आपका क्रोध है ना ये आपके रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है ये आपके 13 मात्राएं होती है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में जो है समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो देखिए ये जो आपका अलंकार है ना उपमा अलंकार में जो है समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं दिया गया है। तो देखिए भाग शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है ना ये आपके भागना में जो वो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल जो है वो पहचानना था। तो देखिए वह बाजार जा चुका है, इसका जो वाक्य का काल होगा ना वो आसन भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल होगा, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 99 से 103 तक जो है आपको इस पूरे गद्यांश को जो वो पढ़ लेना था, और गद्यांश को पढ़ने के बाद ही जो आपको उत्तर करना था। तो देखिए मैंने गद्यांश को पढ़ लिया है और आपसे पूछा गया था कि भारतीय लेखकों का किस्मत खराब होता है, तो क्यों खराब होता है इसके बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारतीय लेखकों का किस्मत इसलिए खराब होता है ना क्योंकि वे अपनी बात को जो है भारतीय शिक्षित पाठकों तक जो है ये नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद गद्यांश पढ़ के जो है आपको शीर्षक बताना था कि कौन सा शीर्षक जो है वो दिया गया है। तो देखिए इसमें जो शीर्षक दिया गया है ना वो भारतीय शिक्षितों का
अंग्रेजी मुंह जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका से पूछा गया था कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर जो है संतुष्ट हो जाता है। तो देखिए भारत का जो सुशिक्षित समाज है ना, ये अंग्रेजी पढ़कर जो है वो संतुष्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ये भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो ये जो आपके सुशिक्षित वर्ग में जो है अरुचि की भावना है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। 103 नंबर की बात कर ले तो देखिए भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी ये है भिन्न होते हैं, क्योंकि ये जो आपके उनके साहित्य को जो है भारत के सुशिक्षित लोग जो वो नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जो ये भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि मीराबाई ये जो है किसकी शिष्या थी। तो देखिए ये जो आपका मीराबाई थी ना, ये संत रैदास की जो वो शिष्या थी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो देखिए ये जो आपका बांगरू भाषा है ना, ये पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए ये जो आपका नहीं है ना, ये आपके निषेधवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए समुद्र शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो रत्नाकर होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेघ और मेध का जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का जो है सही अर्थ जो आपको बताना था। तो देखिए मेघ का मतलब तो आपका बादल होता है और मेध का जो मतलब होता है वो आपका यज्ञ होता है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना था। तो देखिए स्त्री जो अभिनय करती है ना, उसे अभिनेत्री जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मानसरोवर ये जो है किसकी रचनाओं का संकलन है। तो देखिए ये जो आपका मानसरोवर है ना, ये प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो वो रचनाएं जो है वो की गई है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने प्रश्न जो है हिंदी से पूछे गए थे, जिसको मैंने आपको 100% सटीक उत्तर बताया है। अब जो हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत जो यानी ये जो आपका त्रिभुज है ना, ये आपके स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत जो है वो आपके वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है, और वृत्त पुरुषों को जो है ये दर्शाता है, यानी जो ये आपका वृत्त है ना, ये पुरुषों को दर्शाता है, और ये जो आयत है ये आपके वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो देखिए उनमें जो 3 संख्या है ना, ये इसमें आपके स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, तो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी लगाया यानी ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दिए गए आपका जो आकृति दिया गया था, इसमें जो है सही दर्पण छवि जो वो आपको चुनना था। तो देखिए इसमें जो आपका सही दर्पण छवि है ना, वो 1 नंबर है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया उनका भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो आपका वेन डायग्राम से पूछा गया था कि पति का संबंध परिवार और पत्नी इन तीनों का जो आपको वेन डायग्राम बनाना था। तो देखिए परिवार में आपका क्या क्या आ जाता है, तो पत्नी और पति आ जाते हैं, तो इसका जो आपका सही वेन डायग्राम होगा वो ऑप्शन डी चला जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका एक सीरीज से प्रश्न आया था। तो देखिए सीरीज में इस क्वेश्चन को भी जो है मैंने सॉल्व कर लिया है, और इसमें जो आपका सही आंसर आएगा ना, वो आपका ऑप्शन बी आएगा, NMADNNA, जिसमें लास्ट में आपका NNA आ रहा है ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले जिन्होंने भी लगा उनका सही होगा। फिर से आपका सीरीज से प्रश्न आया था 8, 23, 38, 53, 68, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है आपका क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है आपका 83 आएगा। 83 जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। शेर का संबंध अगर मांद से है तो खरगोश का जो संबंध होगा वो किससे होगा, तो बील से होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 137 नंबर पे BPMN का संबंध CQNO से है, तो GTPL का संबंध जो वो किससे होगा। तो देखिए बी के बाद आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो जी के बाद हमारा क्या आएगा, तो एच आएगा, तो एच हमारे ऑप्शन में 2 गो है। उसके बाद हमको देखना था कि कौन कौन सा और सही होगा। तो देखिए जब आप HUQM को देखोगे ना, तो ये जो हमारा सही विकल्प आएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित आकृति में
कितने त्रिभुज जो है वो आपके दिए गए हैं। तो देखिए इस आकृति को जब आप देखोगे तो इसमें जो आपके 12 ट्रायंगल्स जो है वो दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद रीजनिंग में जो आपका डायरेक्शन से प्रश्न पूछा गया था, जब आप इस प्रश्न को पढ़ोगे तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, और इसमें जो हमारा प्रारंभिक स्थिति से जो दूरी निकल कर आता है ना, वो 1 किलोमीटर निकल कर आता है। तो ऑप्शन डी 1 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन दिया गया था कि आपके जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, और उसमें आपका एक शब्द दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, और पूछा गया था कि इस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से जो है कौन सा इन चारों विकल्पों में कौन सा जो है वो नहीं बन सकता है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से जो है आपका मिनिस्टर नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें कथन दिया गया था कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में जो है कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो इसमें जो आपको तर्क जो है वो पढ़ लेना था। उसके बाद जो आपका सही जो तर्क सिर्फ दिया गया था ना, वो आपका सिर्फ केवल एक ही दिया गया था। हाँ, इसमें कार्य में जो है कुशलता एवं सटीकता जो है वो आएगी, तो केवल एक ही जो आपका सही निष्कर्ष जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी केवल एक मजबूत है करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 142 में जो है आपका डिसीजन मेकिंग से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका कथन दिया गया था कि 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को जो है राष्ट्रपति बनाया गया, जिसमें धारणाएं जो दिया गया था कि जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास यह एक योग्यता है। तो ये दोनों जो धारणाएं है ना आपका वो गलत दिया गया है, यानी एक और दोनों जो धारणाएं है ना वो अंतर्निहित है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था कि माँ का संबंध अगर बच्चा से है तो बादल का जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो देखिए बादल का जो संबंध होगा ना वो आपका बारिश से होगा, तो ऑप्शन सी बारिश आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर आपका एक सीरीज से प्रश्न आया था, इस प्रकार से आपका सीरीज दिया गया था 2.3, 15.9 इस प्रकार से आपका दिया गया था, जिसमें जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है ना वो आपका ऑप्शन ए आ रहा है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फिर से इस प्रकार से ऐसा, मद्रास को जो है वो WNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है संडे को जो है वो कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए इसको भी जो है मैंने सॉल्व नहीं किया, जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी जो है वो होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर आपका डायरेक्शन से प्रश्न आया था, तो इसको आपको पढ़ लेना था, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वो पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर जो है कुछ सामान्य विशेषताएं आपको दिया गया है, आपको इनमें से विषम को जो है वो ढूंढना था। तो देखिए आप चारों ऑप्शन को जब देखोगे ना तो इसमें जो आपका विषम शब्द है वो आपका दुख है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका जो है स्पिरिचुअल का पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में बताना था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो 3, ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर जो है ये घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो ये कितने डिग्री पर जो है वो घूम चुका होता है, तो ये आपका 130 डिग्री पर जो है वो घूम चुका होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका रिलेशनशिप से प्रश्न आया था कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो रोहित सुरेश के किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए रोहित सुरेश से जो है ये भांजा के प्रकार से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपका नेफ्यू होगा, न पोती होता है नेफ्यू मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर एक वेन डायग्राम से आया था कि भारत गुजरात सूरत के बीच किस प्रकार से संबंध जो है वो दर्शाता है। तो देखिए भारत के अंदर आपका गुजरात एक राज्य है, और गुजरात के अंदर जो है आपका एक सूरत जो वो सिटी है, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोर्ड मास की तरह सॉल्व कर लेना था, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी 24 जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका इसमें पूछा गया था कि संख्या 7 जो है ये क्या दर्शाता है। तो देखिए संख्या 7 जो है ये आपके अस्पताल में विवाहित नर्से को जो वो दर्शाता है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका एक घनाभ से प्रश्न आया था जिसके आयाम आपका दिया गया था, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो 8 होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेजरमेंट का जो है आपको बताना था। तो देखिए मेजरमेंट से जो है आपसे
तो देखिए मेजरमेंट से आपका क्या बनाया जाता है, तो रेट्यून्स बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका एक रैंकिंग से प्रश्न आया था कि एक पंक्ति में मीर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवार की कुल संख्या जो वो पूछा गया था। तो देखिए उस पंक्ति में उम्मीदवार की जो कुल संख्या है ना वो आपका 35 है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका आया था कि एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला की कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर जो ये आपका समाप्त होता है, और दूसरा अंक जो है पहले अंक और 3 का योग है, यानी दूसरा अंक जो क्या होगा तो हमारा 8 होगा। तो 5 8 हम देखेंगे कि किस में दिया गया है। तो देखिए 5 8 4987 आएगा, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर आपका कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछा गया था कि पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जो वो बहता रहता है। तो देखिए इसका जो आपका निष्कर्ष दिया गया था, तो इसमें जब आप निष्कर्ष पढ़ोगे ना तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये तीनों दो जो दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था ये तो आपका गलत दिया गया था, यानी वो ऑप्शन 1 और 3 जो वो आपका सही जो वो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा सा ये चेंज हो गया, आप उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है, यहाँ पर फिर मैं करेक्ट कर देता हूँ आपको, ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है यानी दूसरा फिगर जिन्होंने भी लगाया उनका सही यहाँ पे होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर ले तो देखिए 28 में ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है, यानी ऑप्शन सी आपका 3 फिगर पे जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक आपका दिया गया था कि ए बी की बहन है, सी आपको यहाँ पर रिलेशन बताना था, तो पोती जो है आपका सही करेक्ट आंसर होगा। नेफ्यू का मतलब होता है आपका भांजा, और पोती यहाँ पे देखिए पोती होगा। ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका जो एक मिरर इमेज से प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए इसका जो आपका मिरर इमेज बनेगा ना वो ऑप्शन डी बनेगा। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में जो आपको इसमें डिफरेंट जो है वो चुनना था, तो देखिए 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया, ऑप्शन 3 जो है वो आपका डिफरेंट फिगर जो है वो दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 था कि एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरों को 1 घंटे में सेबों को भर जाती है तो टोकरी जो है ये कब तक जो है आधी भर जाएगी, तो 59 मिनट में जो है ये आपका आधा भर जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया था जिसको आपको सिंप्लीफाई करना था, तो देखिए इसको जो है मैंने सॉल्व कर लिया है, और इसका जो निकल कर आ रहा था ना वो आपका 41/20 आ रहा था। तो देखिए 41/20 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2/1/20 जो है वो लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 5 विकल्प दिया गया था, इसमें जो आपको बताना था कि नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम जो है वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा जो है वो दिन होता है, यानी सबसे पहले हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, तो 3 दिन के बाद हम लोग काम जो है वो शुरू कर देते हैं, तो 5वें नंबर में जो हमारा काम दिया गया है। उसके बाद हमारी काम करने के बाद क्या होता है, तो हमारा थकान होता है, तो थकान हमारा 1 में दिया गया है। उसके बाद थकान के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो थकान के बाद हमारा रात हो जाता है, तो फिर रात किस में दिया गया, 2 में दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या होता है, तो जो वो नींद जो थकान के बाद हमें क्या आता है, तो नींद आ जाता है रात के बाद, रात में। तो हमारा जो 3 5 1 2 4 जिन्होंने भी इस क्रम से लगाया है, यानी ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब जो आपका मानसिक अभिरुचि से प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए मानसिक अभिरुचि का जो है मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न बता देता हूँ, सॉरी आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आपका लेंदी टाइप का दिया गया है, इसको पढ़ने में जो आपको टाइम भी जाएगा। तो आप पहले प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका सही आंसर होगा ना वो आपको बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, ना कि अपनी तरह सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना था। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जिसने भी ऑप्शन ए लगाया ना तो ऑप्शन ए उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया है ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो 5वें क्वेश्चन में जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें
तो 6 में जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो 7 में भी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो देखिए 8 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका पुलिस अधीक्षक होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी 100 क्वेश्चन का जो है मैंने आपको सॉल्व कर लिया और कुछ डीआई के क्वेश्चन बच गए थे, तो डीआई के क्वेश्चन भी जो है मैं आपको पीडीएफ जो अपलोड कर दूंगा, जिसका डायरेक्ट आंसर आपको मेरे टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।